आदरणीय महोदय, हमारे इतिहास के इस अत्यधिक कठिन दौर में अपने आपने मेरे प्रति जो विश्वास दिखाया है उसने मेरा हृदय छू लिया है। विराम। मैं अनुभव करती हूँ कि हमारे सामने जो इतनी चुनौतियां हैं उनमें से हम पहली चुनौती का सफलता से सामना कर चुके हैं और यही एक ऐसी चुनौती थी जो हमारी पार्टी की एकता के लिए खतरनाक थी। विराम। हमने साथ मिलकर पहला कदम उठाया है। मैं आशा और तथा ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ और मुझे इस बात का विश्वास भी है कि भविष्य में भी हम साथ मिलकर ही काम करेंगे। जब अपने उद्देश्यों और काम के तरीकों के बारे में सहमति हो तभी एकता का कुछ अर्थ होता है। पैरा। सदा कांग्रेस के ऊंचे आदर्श रहे हैं। अनेक बार हम अपने रास्ते से भटके हैं। अनेक बार हमने गलतियां की है। हमारी बहुत सी कमियां हैं, लेकिन सदा हमारे यही प्रयास रहा है और आज भी है कि हम इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ें। हम केवल वादों की उलझन में नहीं फंसना चाहते। हम जब समाजवाद शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ है पूरे देश के लोगों की भलाई, गांव में रहने वाले भूमिहीन किसानों की भलाई, जो गरीबी का सबसे बड़ा कष्ट भोग रहे हैं। विराम। हमें इनकी भलाई के लिए भरसक प्रयास करना चाहिए और उन लोगों की भलाई के लिए भी जो कारखानों में काम करते हैं। लेकिन इसके साथ ही हमें देश की उभरती हुई पीढ़ी, देश के युवा वर्ग और बुद्धिजीवियों से भी अपने को अलग नहीं करना चाहिए। विराम। हमें उन लोगों को कठिनाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए जो सरकारी कार्यालयों में और दूसरे कार्यालयों में काम करते हैं। वे लोग जो हमारी आवश्यक सेवाओं को चलाते हैं, क्योंकि यही लोग भारत के सच्चे लोग हैं। इन सब लोगों की ओर हमें पूरा ध्यान देना चाहिए और यह देखना चाहिए कि हम इन लोगों की अनेक कठिनाइयों और समस्याओं का किस प्रकार तेजी से हल निकाल सकते हैं। पैरा चेंज। आज कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अथवा पार्टी ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दे सकती जिसमें बड़ी बड़े वायदे किए गए हों। विराम। स्वतंत्रता के बाद के कुछ वर्षों में हमने बहुत उन्नति की है, लेकिन इसके साथ ही समस्याएं भी बढ़ती रही है और आज केवल सही नीतियों की ही मांग नहीं है, बल्कि इन नीतियों को तेजी से लागू करने की भी मांग है। पूर्ण विराम। पैरा। आदरणीय महोदय, यह समय कठिन परिश्रम का साथ मिलकर आपसी विचार विमर्श से और अपने देश के विशाल जन समुदाय तथा सब वर्गों की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप काम करने का है। विराम। यदि हम जन समुदाय से फिर अपना घनिष्ठ संपर्क बनाने में सफल होते हैं और यदि हम इस संपर्क को कायम रख पाते हैं तो भविष्य के कार्य की ठोस नींव
पड़ जाएगी। विराम। आज हमारे सामने बदली हुई परिस्थितियां हैं, हमें बताया गया है, और यदि आंकड़े सही है तो 1994 से वोटों की संख्या में केवल 5% ही उतार चढ़ाव हुआ है, लेकिन फिर भी बेहद बदली हुई परिस्थितियां हैं। आज हमारी पार्टी की ही सरकारें नहीं हैं, बल्कि कुछ राज्यों में हमें विपक्ष में हैं। विराम। हमें लोकतंत्रीय तरीके से काम करने का अच्छा स्तर कायम करना है। विराम। हमें भविष्य में साथ मिलकर काम करना है। विराम। जहां कहीं भी विपक्ष देश की भलाई के लिए कोई काम करता है, जहां कहीं हम यह अनुभव करें कि विपक्ष सही दिशा में काम कर रहा है, तो हमें उसके साथ मिलकर काम करना है। विराम। हमें अन्य दलों की सरकारों का केवल विरोध के लिए ही विरोध नहीं करना चाहिए, जैसा कि कभी कभी स्वयं हमारी सरकारों के साथ हुआ है। विराम। यहाँ संसद में भी हमें विभिन्न तत्वों से मिलकर बने विपक्ष के साथ मिलकर काम करने में कुछ कठिनाई होगी, लेकिन फिर भी हमें लोकतंत्र के रास्ते पर चलना है। विराम पेरा। हमें पार्टी की उच्च लोकतंत्रीय समाजवादी कार्यप्रणाली के प्रति अपनी निष्ठा प्रकट करनी चाहिए। मैं यहाँ नीतियों की चर्चा नहीं करना चाहती। विराम। मैं समझती हूँ कि आपके साथ मिलकर इन पर विचार करने के अनेक अवसर आएंगे। मैं आज सब नए सदस्यों का स्वागत करना चाहती हूँ। हम नए सदस्यों का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि वे लोकसभा के कार्य में मूल्यांकन योगदान देंगे और उनकी उपस्थिति से हमारी पार्टी का स्तर ऊंचा उठेगा। विराम। इनके साथ ही मैं उन लोगों को भी अपनी शुभकामनाएं देती हूं जो आज हमारे साथ यहाँ मौजूद नहीं हैं। ये लोग हमारे मूल्यवान सहयोगी रहे हैं। इन लोगों ने सदन की चर्चाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने पार्टी के कार्यों में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। हमें उन परिचित चेहरों का अभाव खलेगा, पर हम आशा करते हैं कि चाहे वे लोग कहीं भी क्यों ना हो, उनकी सलाह हमें मिलती रहेगी।